कुछ महीने पहले हमारे एक सब्सक्राइबर का हमें मैसेज आया कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने इट्स स्टोर के लिए, ये अभी भी एक स्ट्रगलिंग फेज में, कोई सेल्स एंड ऑर्डर्स जो है हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है, हम प्रॉपर रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और आज वही स्टोर जो है लास्ट 30 डेज में उस स्टोर ने $20,000 से भी ऊपर का रेवेन्यू हिट किया है। सो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं एंड मैं आपको आगे चल करके जो उनके स्टैट्स हैं वो भी प्रूफ भी शो करूंगा। सो हाय, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट etsy.com फॉर ऑलमोस्ट लाइक 4 years and we are helping people to grow faster on Etsy. So this is not a big brand story, एक नॉर्मल सेलर की स्टोरी है कि कैसे उन्होंने जो है बेसिकली अपने आप को ग्रो किया। उनके पास कोई फैंसी सेटअप नहीं था, एड्स में इन्वेस्ट करने के लिए उतना बजट नहीं था, उनके पास में प्रोडक्ट्स थे, अच्छे डिमांडिंग प्रोडक्ट्स थे, बट एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं था उनके पास में काम करने के लिए। हमारे पास में इस तरीके के हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं, बट ये जो है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे। इनकी शॉप जो है बेसिकली स्ट्रगलिंग फेज में थी और ये हमारे साथ में काम करना चाह रहे थे। सो बेसिकली जब हमने शॉप को रिव्यू किया तो ऊपर ऊपर से सब कुछ, सारी चीज़ें जो है वो ठीक दिख रही थी वहाँ पे, बट जब हमने डिटेल में शॉप को रिव्यू किया तब वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक थी और इसकी वजह से जो है इनका स्टोर ग्रो नहीं हो पा रहा था। सो वी डिसाइडेड टू स्टेप अप एंड ग्रो द शॉप फ्रॉम स्क्रैच प्रॉपर्ली। सो जब मैंने शॉप ओपन की, इनके जो टाइटल्स थे वो क्लियर नहीं थे। टाइटल्स जो है वो इट्सी के लिए लिखे हुए थे, ना कि बायर्स के लिए। इनकी जो प्रोडक्ट की फोटोज थी वो ओके थी, बट नॉट क्लिकेबल ऑन मोबाइल, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी कि बायर जो है उनके ऊपर क्लिक करेगा। प्राइसेस को लेकर के कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। एक न्यू स्टोर जब होता है तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस जो है वो रखनी होती है एनालिसिस करके, तो प्राइसेस के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। रैंडम प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स की वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखी थी। जो Etsy एड्स था वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उससे रेवेन्यू भी उतना जनरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि Etsy एड्स का बेसिक फाउंडेशन है कि पहले आपका ऑर्गेनिक एसईओ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाकर के आपके Etsy एड्स जो है वो काम करेंगे। अगर इन सारी चीजों की तरफ हम देखें तो ये बेसिकली जो है टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जहाँ पे आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो शॉप है परफॉर्म नहीं कर रही है और जो विजिट्स हैं वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। सो अब ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे प्रॉब्लम्स थी और शॉप में हमने इन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है फिक्स किया। टाइटल्स को जो है हमने फिक्स किया, जो लिस्टिंग्स परफॉर्म नहीं कर रही थी Etsy शॉप पे, तो उन टाइटल्स को हमने फिक्स किया, बायर फ्रेंडली टाइटल लिखा और उसके बाद में उनका डिस्क्रिप्शन को थोड़ा हमने रिफाइन किया कि बायर जो है, क्योंकि एक लॉन्ग लेंथी डिस्क्रिप्शन उनका मतलब ये नहीं है कि अब बायर जो आपसे परचेस करेगा। लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वैसे ही बहुत कम है, तो आपका डिस्क्रिप्शन जितना शॉर्ट स्वीट और इंफॉर्मेटिव होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। इमेजेस को हमने जो है बेसिकली उतना अच्छा बनाया प्रॉपर लाइटिंग वगैरह के साथ में, ताकि बायर क्लिक करके और फिर जो है आगे प्रोसीड कर सके। नेक्स्ट हमने कीवर्ड रिसर्च वगैरह के ऊपर काम किया, एसईओ के ऊपर काम किया। हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स प्लग इन किए जो कि जिनका सर्च वॉल्यूम हाई रहता है, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स प्लग इन किए जो कि बायर टाइप करते हैं व्हेन दे आर रेडी टू मेक परचेज। तो ऑर्गेनिक एसईओ इंप्रूव करने के बाद में हमने Etsy एड्स का भी यूज किया। हमने $35 पर डे Etsy एड्स पे रन किए एंड जो प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे थे उन्हीं प्रोडक्ट को हमने अच्छे से प्रमोट किया। सो इसमें कोई भी गैस वर्क नहीं था, प्रॉपर डेटा के साथ में जो है हमने Etsy एड्स को यूटिलाइज किया टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द Etsy एड्स। सो अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चल करके दिखा देता हूँ कि लास्ट 30 डेज में इस स्टोर ने जो है कितना रेवेन्यू हिट किया है। तो ये आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। हमने शॉप ट्रैफिक पे क्लिक किया, स्टैट्स पे क्लिक करने के बाद में, और यहाँ पे अभी तो ये लास्ट 7 डेज का दिखा रहा है, मैं इसको 30 डेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो हमने लास्ट 30 डेज के अंदर जो है वो 27 ऑर्डर्स हमने अचीव किए हैं। $20,153 का रेवेन्यू हमने जो है हिट किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ Etsy एड्स में हमने क्या स्पेंड किया है। सो Etsy एड्स में अगर हम लास्ट 30 डेज में देखें तो हमने जो है $1,043 का जो है स्पेंड किया है। सो द बिगेस्ट लेसन इज, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपने अगर बाकी की चीज़ें जो है वो अच्छे ढंग से नहीं किए, चाहे प्राइसिंग हो गया, एसईओ हो गया, Etsy एड्स हो गया, आपने अगर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया है तो भी आपके लिए ग्रोथ लेकर के आना मुश्किल है। प्रोडक्ट आपका डिमांडिंग है और आप बाकी की सारी चीज़ों के ऊपर भी प्रॉपरली काम करते हो तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क विथ मी, आपको जो है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्रेफर करें कि पहले आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। माई टीम विल गेट इन टच विथ यू और हम आपको डेफिनेटली ग्रो करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मैं भी मेक श्योर करूंगा कि मैं इस चैनल पर ऐसा यूजफुल कंटेंट जो है वो लाता रहूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।